पहले तो देखो हैंग टुगेदर में मतलब क्या निकलता है हैंग टुगेदर का? हैंग का मतलब होता है लटकना और टुगेदर मानी एक साथ। अब अगर लटकना और टुगेदर मानी एक साथ, जब दो व्यक्ति एक साथ लटके हों तो उसको क्या बोलेंगे अपन? हैंग टुगेदर। जब दो व्यक्ति एक साथ लटके हों तो उसको क्या कहेंगे? हैंग टुगेदर। अब जैसे कोई लटक रहा है, अपन ने उसको बचाने की जगह अपन भी उसकी जगह लटक गए, उसको बचाया नहीं, उसकी जगह लटक गए, तो इसका मतलब क्या होगा? एक साथ रहना, कि जिएंगे भी एक साथ और मरेंगे भी एक साथ। होता ना कि जीना है तो भी एक साथ, मरना है तो भी एक साथ। तो इसका आंसर होगा साथ रहना। क्या होगा? साथ रहना। तो सुनो, कन्फर्म ईच अदर। कन्फर्म यानी होता है एक दूसरे के साथ पुष्टि करना, एक दूसरे को पुष्टि करना, कंफर्म करना, पुष्टि करना। तो पुष्टि करना तो इसका आंसर आएगा ही नहीं, कंफर्म करना। हैंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ लटकना। जो मुहावरा है सेम उसका वैसा मीनिंग नहीं रहता है। मतलब मुहावरा है एक साथ लटकना, तो कभी भी इसका समान मीनिंग नहीं रहेगा कि एक साथ लटकना, है ना। गो टुगेदर, एक साथ जाना, ये भी नहीं रहेगा। आंसर आएगा लिव टुगेदर, एक साथ रहना। आपसे कोई भी बोले हैंग टुगेदर का मतलब क्या होगा, तो आप आंसर बताओगे लिव टुगेदर, एक साथ रहना। वेन तू एक साथ लटके मत, मतलब एक साथ मत रहे। एक साथ लटके मत मतलब एक साथ मत रहे। बोलो ये मुहावरा याद हो गया क्या? हैंग टुगेदर का मतलब, हैंग टुगेदर का मतलब लिव टुगेदर। लिव टुगेदर लिख दो इसको, आंसर को सीधा आंसर लिखेंगे हैंग टुगेदर के साथ लिव टुगेदर। ठीक है, ओके। अगला जो वर्ड है वो है हार्ड बॉइल्ड। पहले तो बताओ इसमें से कौन से शब्द का मीनिंग आप पर नहीं आता है? हार्ड मानी क्या होता है? कठिन। हार्ड मानी क्या होता है? कठिन। और बॉयल यानी उबालना। अगर अपन मान लो कोई भी चीज को उबाल दें, मतलब अंडा उबालते हैं तो अंडा कैसा हो जाता है? कठोर। क्या हो जाता है? कठोर। अपन कठोर मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज को उबालेंगे तो वो क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा कठोर। तो बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगा हार्डन्ड। क्या हो जाएगा? हार्डन्ड। और हार्डन्ड का मीनिंग क्या होगा? कठोर। क्या होगा हार्डन्ड का मीनिंग? कठोर। क्या होगा हार्डन्ड का मीनिंग? कठोर। तो अब देखो एक बार, बॉइल्ड हार्ड, बड़ी कठोर से उबाला हुआ, तो उबालने का उबालना नहीं आएगा। एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज्यादा गर्म, उबालने पे तो चीज गर्म होती है, हटा दो। हार्डली बॉइल्ड, ये भी नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? हार्डन्ड, कठोर बनाना या कठोर बनाया गया। कठोर बनाया गया, लिख दो फटाफट से, कठोर बनाया गया। ठीक है, अगला वर्ड है शीट नंबर 3। शीट नंबर 3 में देखो, देखना आप इसमें देख पा रहे हो कि कौन कौन से शब्द हैं। पांचों शब्दों में से कौन सी मीनिंग है? देखो बच्चे को पीट रहा है ये निर्दयी पिता, और कैसे पीट रहा है? बेल्ट से पीट रहा है। कहां पीट रहा है? हाँ, ये क्या है? आजकल का मॉडर्न तरीका नहीं है। आजकल ऐसे बच्चे पीटते भी नहीं है और पापा पीटते भी नहीं है आज के ज़माने में। लेकिन पहले तो बहुत बुरी तरह से पापा पीटा करते थे, तभी बच्चे सुधरा करते थे। इसीलिए आज की जनरेशन बिगड़ी हुई है। बिगड़ी हुई का मतलब उल्टी उल्टी चलती है, और इसीलिए आजकल कंपटीशन बढ़ गया और भविष्य भी कम लोगों के बनते हैं, गर्त में ज़्यादा लोगों के जाते हैं। आपराधिक प्रवृत्तियाँ ज़्यादा पनप गई है इसी कारण से, क्योंकि घर वालों ने अपने बच्चों पर कंट्रोल करना क्या कर दिया है? कम। अब देखो थ्रैशिंग, थ्रैशिंग यानी होता है पीटना। क्या होता है? पिटाई कह दो, पिटाई। थ्रैशिंग यानी क्या होगी? पिटाई। पिटाई को अपन बोलते हैं बीटिंग। क्या बोलते हैं? बीटिंग। बीटिंग, हिटिंग, पिटाई होती है। एडिफाइस, एडिफाइस होता है महल या किला। महल या किला, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं मेंशन, MENSION। मेंशन यानी भी क्या होता है बेटा? किला। MENSION, मेंशन। किला लिख दिया मैंने, शायद किला आएगा। ये मात्राएं तुम कर देना सही, उल्टी सुल्टी, ये यूं आएगा शायद, किला। बड़ी नहीं आएगी।
प्री फैब्रिकेशन, प्री यानी पहले से ही, फैब्रिकेशन यानी निर्माण, तो इसको कहते हैं अपन पूर्व निर्माण। किसी भी चीज का क्या कहेंगे अपन इसको? पूर्व निर्माण। इसके अलावा बैशिंग, पीटना, बैशिंग यानी भी क्या होती है? पिटाई। अच्छा एक बात बताओ, WASH और BASH दोनों में अंतर क्या है? वॉश यानी तो धोना, और नीचे वाला बाश होता है पीटना। क्या होता है? इसी को अपन बीट कहते हैं। और कॉन्ट्यूर, कॉन्ट्यूर होता है बाहरी। क्या होता है? बाहरी, आउटर। क्या बोलते हैं इसको? आउटर। तो ये आपका क्या हो गया? आउटर कह दो, एक्सटीरियर कह दो, EXTERIOR। चल लाला, एक बार अपन ऐसा करते हैं, रिपीट करते हैं सारी चीजों को। बोलो, थ्रेशिंग यानी क्या होता है? थ्रेशिंग यानी, थ्रेशिंग यानी ओके, पिटाई हो गई। और एडिफाइस, महल, महल को अपन अंग्रेजी में एक पैलेस नाम से शब्द और होता है, पैलेस। पैलेस यानी भी क्या होता है? महल। मेंशन यानी भी क्या होता है? महल, MAN मैन, और फिर SON सन यानी बेटा होता है, लेकिन यहां पर क्या है? SION। चलो एक बार दोबारा से, थ्रेशिंग यानी, बीटिंग यानी, एडिफाइस यानी, मेंशन यानी महल, पैलेस यानी महल। महल के 3 वर्ड हो गए, किले और महल के 3 वर्ड हो गए, कौन कौन से? एडिफाइस, मेंशन, पैलेस। एडिफाइस, मेंशन, पैलेस। प्री फैब्रिकेशन मतलब पूर्व निर्माण, किसी भी चीज का प्री फैब्रिकेशन, पूर्व निर्माण। बैशिंग, बैशिंग यानी भी क्या होता है? पिटाई। और कॉन्ट्यूर मानी क्या होता है? बाहरी। सर ये बाहरी क्या होता है? जैसे मैं कहूँ कि हमारे देश की बाहरी सीमाएं, एक होता है आंतरिक सीमाएं और एक बाहरी। जैसे मान लो मेरा देश है ये, या जैसे मैं छोटा सा बना देता हूँ, मान लो ये अपना देश है, ठीक है ना, ये अपना देश है, ऐसी बना देता हूँ हल्का सा। अब इस देश के ये आंतरिक सीमाएं अंदर की तरफ, और ये जो बाहर है ये क्या है? बाहरी सीमाएं। तो बाहरी सीमाओं को अपन बोलते हैं कॉन्ट्यूर, मतलब आउटर पार्ट। जैसे अभी कार है, एक तो कार के अंदर की हिस्सा होता है और एक कार के बाहर, तो बाहर की साइड जो होती है उसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्यूर। कौन लगाएगा ट्यूर बाहर की तरफ? कौन लगाएगा ट्यूर बाहर की तरफ? स्पेलिंग याद दे दो, कौन लगाएगा ट्यूर बाहर की तरफ? खट से मीनिंग भी याद, खट से स्पेलिंग भी याद। लिख दो फटाफट से। चलो आज के लिए लास्ट वर्ड, फेमिस्ट, FAMISHED। फेम यानी क्या होता है? चलो पहले तो ये बताओ, फेम, FAME, फेम। कौन बताएगा फेम का मतलब क्या होता है? FAME, फेम यानी होती है प्रसिद्ध, प्रसिद्धि, नाउन है ये, भाववाचक संज्ञा है। और इसी से बना है एक शब्द फेमस। क्या बना है? फेमस। फेमस यानी क्या होता है? प्रसिद्ध। ये विशेषण है, जिनमें OUS लगा मिलता है ना, वो सब विशेषण होते हैं। और फेमिस्ट, फेमिस्ट का मतलब जानते हो? भूखा होता है। क्या होता है? और बताओ आज की दुनिया में सभी व्यक्ति प्रसिद्धि के क्या हैं? भूखे। तो देखो फेम में आई लगा देना और SHED लगा देना, फेमिस्ट हो गया। फेमिस्ट, फेमिस्ट यानी क्या होता है? भूखे। भूखे क्या? भूखा, भूखे। और भूखे को अपन क्या बोलते हैं? एक वर्ड और है ना, तुमको याद होगा, सबको याद होता है ना। एक और वर्ड बताऊं? एक और वर्ड है ये रहा, तारा। और बच्चा, छोटा सा बच्चा तारे को क्या खाना चाहता है? खाना चाहता है, स्टाफ्ड। तारे को क्या करना चाहता है? खाना चाहता है। बच्चा चाहता है कि तारे खाऊं, छोटा छोटा बच्चा पकड़ता रहता है तारा को यूं, और तारे हाथ में नहीं आते। आकाश में सोते सोते शाम के टाइम, बाहर की टाइम, बाहर की तरफ यूं यूं करता रहता है बच्चा, तारों को खाना चाहता है क्योंकि वो भूखा है। तो आप इन्हें 3 वर्ड याद हो गए भूखे के, कौन कौन? फेमिस्ट, हंग्री, स्टार्व। आज तक एक ही वर्ड याद था तुमको, बोलो याद था कि नहीं? आज से कितने याद हो गए? कौन कौन? ग्लट, ग्लट यानी क्या होता है? ग्लट यानी होता है पेटू, भरपेट, मतलब कतई ठूस ठूस के भर रखा है। इसको मोटा और कहते हैं ना, मोटा, ग्लटन, ग्लट से ही बना है ग्लटन। देखो कैसे याद करोगे? ग्लट यानी पेट भर रखो है और खूब टन भर के खाए हुए। कैसे खाए हुए? टन भर के। तो कौन आदमी होता है जो टन भर के खाता है? पेटू, है ना। एक इसका एक और वर्ड है GOUR, गवर्नमेंट, MAND, GOURMAND। जेडिड,
जेडिड यानी होता है तृप्त। क्या होता है जेडिड यानी तृप्त, और तृप्त को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेटिस्फाइड। क्या बोलते हैं मित्र? क्या बोलते हैं दोस्त? सेटिस्फाइड। और एक होता है सेटिएटेड। सेटिएटेड का मतलब भी होता है संतुष्ट। क्या होता है? संतुष्ट। ये भी सेटिस्फाइड हो गया। और स्टार्व्ड, स्टार्व्ड यानी हो गया भूखा। बोलो अब पर्यायवाची बताओ, कितनी सी देर लगी? आता हो तो। अच्छा, अभी सीजीएल के पेपर चल रहे। अभी आपका अगर कोई पुराना परिचित अपनी कॉस्मोस से पढ़ के गया है, या अभी जैसे बैच टारगेट अभी पढ़ा है, 2-2.5 महीने हो गए टारगेट को चालू हुए, बाकी सारे पुराने बैच खत्म हो गए, तो आप उनसे पूछना सीजीएल के जो पेपर चल रहे हैं उसमें अपन ने जितनी वोकैब इसमें से पढ़ी है वो क्वेश्चन आ रहे हैं सीजीएल के अंदर। तो 4-4, 5-5, 4-4, 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, क्योंकि अभी पूरा पढ़ा भी तो नहीं है ना। 2-2.5 महीने में कितना पढ़ लेंगे अपन? तो 2-2.5 महीने तो स्पीड भी स्लो रहती है पढ़ाने की, बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, फिर स्पीड तेज हो जाती है। तो जो टॉपिक अपन शुरुआत में करा पा रहे थे उतने ही समय में हम 2-2, 3-3 टॉपिक करा देते, क्योंकि स्पीड आपकी भी बढ़ जाती है लिखने की। तो खूब क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जैसे तुम्हें वहां पर क्वेश्चन मिल गया फैमिस्ट, तो खट से पता लग जाए भूखा। अब ढूंढो आंसर। पर्यायवाची पूछ रहा है तो भूखे का भूखा, हंगरी वंगरी कुछ दे रखा होगा। और अगर विलोम पूछ रहा है तो पेट भरा हुआ धापा, धापा का इंग्लिश कट। क्या हो गया? गलट। अगर विलोम पूछता तो आंसर क्या लगाता मैं? गलट। और समानार्थी पूछ रहा है तो आंसर क्या लगाया? समझ गए ना मेरी बात? और इन दोनों से कोई मतलब है ही नहीं। देखना, याद करना, सती, सती नाम की महिला थी, उसने पेट या संतुष्टि के साथ क्या किया? खाया। एट, याद कर लेना, सेटी एट, झट से याद हो जाएगा। सती ने पेट भर के एट किया, खाया, खत्म। 1 मिनट में याद हो गया वर्ड। जेडिड, तो देखो ए से लेकर के जेड तक जब छोटा सा बच्चा क्या बोल लेता है? एबीसीडी बोल देता है, अल्फाबेट बोल देता है, तो मम्मी पापा क्या हो जाते हैं? तृप्त। जेडिड, जेड हो गया तो जेड हो गया तो क्या हो गया? मम्मी पापा क्या हो गए? तृप्त। ऐसे याद कर लेना, जेडिड, जेडिड यानी क्या होता है? तृप्त। कोई दिक्कत है भैया? लिख दो फटाफट से। पक्का? हाँ पक्का ना? चलो एक बार रिपीट मारते हैं, एक बार रिपीट मारते हैं। चलो, रेस्टिट्यूड न्याय, आंसर इंटेग्रिटी। रेस्टिट्यूड यानी न्याय, आंसर इंटेग्रिटी। डुप्लीकेशन, रेक्टिफिकेशन, रिकवरी, कमिश्रेशन, दया, कमीशन, आयोग, वास्टनेस, विशालता, सिंपैथी, सहानुभूति, एम्पैथी, सहानुभूति, कंडेमनेशन, कमेंडेशन, सराहना, प्रशंसा, फोरबियरेंस, सहनशीलता, पेशेंस, धैर्य, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, प्रेफरेंस, पसंद, पाल्ट्री, तुच्छ, ऑब्सोलीट, पुराना, कॉशियस, जागरूक, सचेत, रैंडम, अव्यवस्थित, प्लेंटीफुल, पर्याप्त, वायलेंस, स्पेलिंग आईओ, इंसाट, एक्सटर्मिनेट, समाप्त करना, वाइल्डरनेस, जंगल, अनमैनेजेबल, अव्यवस्थित, क्रिएचर, प्राणी, स्पेसिफाइड, विशिष्ट, डिक्रीज, घटाना, पीसफुल, शांत, पीसफुल की स्पेलिंग PEACEFUL, पीसफुल। अच्छा, वो दवा जो कि काउंटर अटैक करने के लिए दी जाती है, पॉइजन के लिए, एंटीडोट, एंटीबायोटिक, जीवाणुरोधक, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, कीटाणु रोधक, एंटीफंगल, कवक रोधक। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जो शादी से नफरत करता है, मिजोगैमिस्ट, और मिसेंथ्रोप, मानवद्वेषी, मिसेंथ्रोप, मानवद्वेषी, माइजोगैमिस्ट, विवाह द्वेषी, माइजोजिनिस्ट, महिला द्वेषी, और पॉलीगैमिस्ट, बहुविवाही। हैंग टुगेदर, लिव टुगेदर, हैंग टुगेदर, लिव टुगेदर, हार्ड बॉइल्ड, हार्डन्ड यानी कि सख्त किया हुआ। चलो, और अभी जो एक और वर्ड पढ़ा था हमने, 2 वर्ड्स पढ़े थे, उनको और देख लेते हैं एक बार। हाँ चलो, तो थ्रैशिंग, पिटाई करना, थ्रैशिंग, पिटाई, एडिफाइस, महल, एडिफाइस, महल, प्रीफैब्रिकेशन, पूर्व निर्माण, डैशिंग, पिटाई, कॉन्ट्यूर, बाहरी, फैमिस्ट, भूखा, ग्लट, जेडेड, तृप्त, सैटिएटेड, संतुष्ट, स्टार्व्ड, भूखा। बोलो, डाउट?
ये ऐसे तुमको याद भी करने ही पड़ेंगे। आप जब याद करोगे तो आपकी वोकैब आपको याद रहेगी। रिपीट करने में मात्र 5-7 मिनट का समय लगता है। उनको रटो और याद करो। धीरे धीरे इतनी स्पीड बढ़ जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, पहले से तो आज ज़्यादा ही पढ़ा है ना अपन ने, और 10 मिनट लेट क्लास चालू की है, और उसके बावजूद भी अपन ने ज़्यादा पढ़ लिया। अब आते हैं अपन किस पर, अपने टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग्स। हाँ भैया, अब आपकी 2 शीट तो हो गई पूरी, और तीसरी शीट आपके उसके हो गए 2 क्वेश्चन पूरे। हमारे पास अभी टाइम है गुरुवार का और शुक्रवार का और शनिवार का। शनिवार में आपका टॉपिक टेस्ट मैं नहीं ले रहा हूं, अगले शनिवार को मैं टॉपिक टेस्ट लूंगा, जो मैं क्लास के अंदर खुद ही लूंगा। शुक्रवार को ले लूँ, गुरुवार को ले लूँ, मैं खुद ही ले लूंगा। इसके अलावा मैं एक बात बता रहा था कि संडे जो होगा, इस संडे को इंग्लिश के टेस्ट में आपकी 3 तो शीट्स आएंगी। कितनी शीट आएंगी? 3, पहली, दूसरी, तीसरी। इन 3 शीट्स में से 6 या 7 क्वेश्चंस आएंगे। 1-2 एंटोनिम के, 1-2 सिनोनिम के, तो रट लेना कहते ढंग से। फिर जो क्वेश्चन टैग टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उस क्वेश्चन टैग टॉपिक से क्या आ जाएंगे? ग्रामर के क्वेश्चन। ठीक है ना? तो ये इस टेस्ट में 12 क्वेश्चंस में से देखता हूं तुम कितने क्वेश्चन सही करते हो, कितना पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो। आज नहीं तो आज शाम को या फिर कल सुबह आप वोकैब की तो बुक आ गई। इंग्लिश की पार्ट 1 जो मैंने आपको कहा कि आधे टॉपिक मैंने ले दिए, पूरी बुक में तो बहुत टाइम लग जाता भी करेक्शन करने में, तो आधी बुक जिसमें करीबन 10-11 टॉपिक है, उसकी तुम्हें ग्रामर की एक्सरसाइज मिल जाएगी। घर पे खूब करना, जिस आंसर में डाउट लगे हैंड टू हैंड मुझसे पूछ लेना। एक्सरसाइज पूरी करनी है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ देना उनका। समझ रहे हो मेरी बात? उसमें 100 क्वेश्चन है तो 100 करने, 200 है तो 200 करने, 500 है तो 500 करने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। एक बार करने के बाद उस एक्सरसाइज को दोबारा करना है। और एक्सरसाइज बुक में जो एक्सरसाइज करनी है वो सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से करनी है, पेन से कतई नहीं करनी है। एक बार कर ली पूरी एक्सरसाइज, फिर मिटाला और फिर एक बार दोबारा से उसको करना। बोलो बात समझ में आ गई? पक्की आ गई ना? कोई डाउट वाउट तो नहीं है? चलो, क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग का कौन सा कॉन्सेप्ट अपन ने चालू करना था आज से? कॉन्सेप्ट नंबर 3। ये क्या लिख रहा है? ये क्या लिख रहा है? समथिंग। और ये जरा बताना, एनीथिंग। और ये क्या लिख रहा है? नथिंग। और इसके बाद ये क्या लिख रहा है? एवरी। सबको दिख रहा है ये? समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग। देखो, थिंग नाम का शब्द तो सब में लग रहा है कि नहीं लग रहा? थिंग, यस और नो? एक बार सब में लगना है, एक बार एनी में, एक बार नो में और एक बार एवरी में। आपने ये चारों खूब सुने हुए हैं, ऐसा नहीं है किसी ने सुने नहीं है। ये क्या दिखाते हैं? इन सबका अर्थ अलग अलग होता है। देखो, समथिंग तो कहता है कुछ अज्ञात। मैंने कहा तेरे दिमाग में कुछ तो चल रहा है, मुझे पता ही नहीं है क्या चल रहा है, तो मैं कहूंगा देयर इज समथिंग इन योर माइंड। कुछ तो है तेरे दिमाग में। अगर कुछ के सेंस में सेंटेंस नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव हो गया हो तो भी वहां पर क्या चलता है? क्या चलता है? एनीथिंग। नथिंग में ही मना कर देता है, कुछ भी नहीं है। नथिंग में कहता है कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं। और एवरीथिंग का जब ले देता है तो इसका मतलब होता है सब कुछ। क्या हो जाता है? सब कुछ। सब कुछ, इसमें पूरी इस दुनिया की सारी चीज आ जाती है। इंसान आ गया, जानवर आ गया, पशु आ गया, पक्षी आ गया, पेड़ आ गया, पौधा आ गया, दिखने वाली चीज आ गई, न दिखने वाली चीज आ गई। मैंने कहा सब कुछ आ गया उसके अंदर। मैंने कहा सब कुछ भगवान की रचना है, तो इसका मतलब क्या आ गया? एवरीथिंग। समझिए? ओके। अब अगर ये सेंटेंस की शुरुआत में आ रखे हों तो क्वेश्चन टैग का जो प्रोनाउन है वो क्या रहेगा? इट। क्या रहेगा? इट। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर। प्रेम और युद्ध में हर चीज जायज है। कहते हैं ना कि प्रेम और युद्ध में एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर। पॉसिबल कह दो या फेयर कह दो, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ज्यादातर तो फेयर का एग्जाम्पल चलता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये क्वेश्चन मार्क। चलो आंसर बताओ, आंसर बताओ। इसमें सहायक क्रिया कहां है?
क्या दिख रही है? तो इसको उठा के दे मारू यहाँ? ओके, ठीक है। सेंटेंस कैसा है? क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? क्या ले दूं? एजेंट लिख दिया। अच्छा, एवरीथिंग का क्या लोगे? बोलो, क्वेश्चन टैग बनाने में कितनी देर लगी? सेकंड्स। एक मैंने कहा समथिंग यानी कुछ, समथिंग इज इन माई माइंड, मेरे दिमाग में कुछ तो है, मेरे दिमाग में कुछ तो है। चलो बता इसका इज का क्या बनाओगे? इज। सेंटेंस कैसा है? क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? अच्छा, समथिंग का क्या बना दोगे? बोलो क्या बना? इजंट इट। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है नथिंग, नथिंग वॉज सीरियस, कुछ भी सीरियस नहीं था, कुछ भी गंभीर नहीं था। चल मुन्ना बताना, चल क्या आएगा? तुझे हेल्पिंग वर्ब दिख रही है इसमें, क्या है? वॉज। ये वॉज है, वॉज को अपन ने ले लिया यहां। चल बता सेंटेंस कैसा है मुन्ना? नेगेटिव। तुझे कैसे पता लगा? नथिंग से सेंटेंस कैसा हो गया? तो क्वेश्चन टैग कैसा रहेगा? अब बोल, इसमें नोट थोड़ी लगाना है मुझे, नहीं। नथिंग में से क्या निकाला? इट। ये बन गया आपका सेंटेंस। बताओ, ये पैटर्न ज़्यादा सही लग रहा है ना लिखने में? ऐसे कैसे लिख लो, या फिर ऐसे लिखाऊं थ्योरी कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ये हो तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन इट होगा। ये ज़्यादातर ऐसे सही लग रहे हैं। कॉन्सेप्ट से क्या है, एक बार दिखते ही पता लग जाएगा इसका क्या होगा, और रूल में क्या है, पढ़ना पड़ेगा। आई ना बात समझ में? लिख लो कॉन्सेप्ट। चलो, अगर आप लिख चुके हो तो हम इसमें अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, ठीक है? ओके, अब अगला आता है कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा? 4। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, टफ है। देखो ये क्या लिख रहा है? दिस और दैट। अगर ये होते हैं तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन क्या होता है? कल पढ़ा पर नई चीज। लेकिन अगर दिस और दैट के साथ कोई नाउन होता है, अगर दिस और दैट के साथ क्या होता है? कोई नाउन, तो क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा नाउन के अनुसार। किसके अनुसार आएगा? जैसे मान लो दिस और दैट के साथ यहां पुरुष हुआ तो यहां ही, महिला हुई तो इट, और अन्य कुछ हुआ तो इट। मतलब महिला हुई तो शी और अन्य कुछ हुआ तो इट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा दिस इज ए नाइस बंगलो, BUNGALOW। अब मैंने कहा दिस बॉय इज अ जीनियस, दिस बॉय इज अ जीनियस। जीनियस यानी क्या होता है? बुद्धिमान, ज्ञानी, ज्ञानी कहते हैं। मैंने कहा दिस या दैट गर्ल, वह लड़की वॉज सैड, दुखी थी। वह लड़की क्या थी बेटा? दुखी थी। एक और है, मैंने कहा दैट बिल्डिंग, वह जो बिल्डिंग थी, दैट बिल्डिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, CONSTRUCTED, कंस्ट्रक्टेड रिसेंटली। रिसेंटली मतलब हाल ही में। रिसेंटली का मतलब क्या होता है? हाल ही में। क्या होता है रिसेंटली का मतलब? बोलो क्या होता है बेटा? हाल ही में। कहने का मतलब क्या निकला? वह बिल्डिंग, वह भवन हाल ही में बनाया गया है। कंस्ट्रक्ट मानी होता है बनाया जाना। चलो बताओ, अब इनके चारों के आंसर्स कौन कौन बताएगा? बोलो, दिस इज में से क्या निकालोगे? इज पॉजिटिव, क्या बनेगा? बन गया। बोल, दिस का क्या बनाओगे? इट। तू खड़ा हो, हाँ आजा। इसका बना। बोर्ड के हाथ नहीं टच करना, दूर से मारकर पकड़ना, फिर भर। हाथ मत टच कर बोर्ड के, है ना? इज मत टच करना, हाथ मत टच कर। एजेंट, मारकर दूर से पकड़। एजेंट ही, एजेंट ही किस किस का सही था? गजब, सही है। एजेंट ही सही है ना सबका? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं है। चल तू आ जा।
इसका बना वॉजन शी। ये किस किस का वॉजन शी? सबने सही बनाया है। कौन कौन नहीं बना रहा था वॉजन शी, कुछ और बना रहा था? कोई ऐसा है क्या जो वॉजन शी की जगह कुछ और बनाना चाह रहा था? नहीं है? चल आप आ जाओ, चश्मे वाले आ जाओ। आप रुको, वो आएंगे पीछे से। आप अगला बनाना, अगला बार, अगली बार में बना लेना। आप आ जाओ, दूर रखना हाथ। हेजिटेट। कोई डाउट नहीं? लेकिन इसको तो लिखना है ना, लिखो। जो शब्द समझ में नहीं आना उसके बाद पहले आसपास का शब्द बोल देना। जो शब्द समझ में नहीं आया उसके आसपास का शब्द बोल देना, मैं बता दूंगा। अब कौन कौन रह रहा है? क्लियर है? ठीक है, ओके। हटा दूं ना? चलो सुनिएगा, व्हाइट पे लेता हूं जो साफ दिखेगा। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा चलेगा? कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 है क्या? सुनना, थोड़ा टफ पड़ेगा ये। टफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वास्तव में टफ पड़ेगा। ये क्या लिख रहा है? समवन। और ये क्या है? और ये क्या है? एनीवन। और ये एनीबडी। अब बोलो किस किस के साथ लिखने वाला हूं? नो वन। और बोलो नोबडी। और लास्ट कौन बचा? एवरीवन और एवरीबडी। एवरीवन EVERYONE और एक है एवरीबडी। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये तीनों के साथ यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? चारों पांचों के साथ सिंगुलर वर्ब। यहां सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन क्वेश्चन टैग में जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन टैग में मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे सर? यहां पर इन प्रोनाउंस के लिए आप क्या यूज करोगे? दे। क्या यूज करना है इनके लिए? और जो वर्ब है ना, सिंगुलर की जगह क्या हो जाएगी? प्लूरल। अब तुमको सिंगुलर और प्लूरल मैंने दोनों बता रखी है। जैसे यहां पर इज है तो यहां पर क्या हो जाएगी? आर। यहां पर बॉज है तो यहां क्या हो जाएगी? वर। यहां पर हैज है तो वहां क्या हो जाएगी? हैव। यहां पर डज है तो वहां क्या हो जाएगी? डू। समझ गए ना? मतलब इज का आर, वॉज का वर, डज का डू, हैज का हैव। और वर फर्स्ट ऐसी हो तो वहां क्या हो जाएगा? डू। क्या हो जाएगा? डू। मतलब बहुवचन क्रियाएं आएंगी। ये लिख दिया मैंने, क्यों? क्योंकि दे के साथ हमेशा कैसी क्रिया आती है? बहुवचन। अब जैसे मैंने कहा एवरीवन, देखना बेटा, एवरीवन नोज मी हेयर। यहां पर मुझे हर कोई जानता है। एक मैंने कहा नो वन इज लाफिंग एट यू। तुम पर कोई भी नहीं हंस रहा है। एक है एवरीबडी वॉज रनिंग। हर कोई दौड़ रहा था आफ्टर मनी। किसके पीछे? या आफ्टर यू कह दो, तुम्हारे पीछे हर कोई दौड़ रहा था। पता नहीं तूने कुछ लगा, भगा लिया, ले लिया होगा, चोरा लिया होगा, छोटा होगा तो इसलिए भग रहे। बताओ आंसर। पहली में हेल्पिंग को बताओ कहां है? पहले तो तुम एक काम क्या करो, गलती कभी होगी नहीं। इन सबके कर्ता कौन बनेंगे? इसमें भी क्या लिखूं? एक मैं बनाऊंगा, बाकी के तुम बनाओगे। चलो बताओ, या नोज में से सहायक क्रिया क्या निकालूंगा? डज। वैसे निकालनी क्या चाहिए? डज। लेकिन यहां ले जाते वो क्या हो जाएगी? डू। सेंटेंस कैसा है? तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? बोलो डोंट दे। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब देखते हैं। अब तू आ जा, अब तू बता इसमें कि नो वन इज लाफिंग एट यू। कोई भी तुम पर नहीं हंस रहा है, उसको कैसे बनाओगे? मार्कर को दूर से पकड़ना।
हाथ मत लगा, आर दे, ठीक है, सही है, आर दे, क्या बनेगा इसका? सर कैसे बना, एक बार बताओ। नो वन का तो क्या ले लिया, दे, और इज का क्या कर दिया, बोलो कोई गलती है? नहीं। और सर वो नेगेटिव क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये पहले से ही नेगेटिव है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है? है क्या? नहीं है? चल आजा, तू आजा, तेरे बगल में ये आजा, हाँ हरी शर्ट आजा। इसको तू बना। वेरी गुड, गजब, सही है, बैठ जा। क्या हो जाएगा बता, कैसे बना, एक बार जल्दी बताओ। एवरीबडी का, एवरीबडी का, बॉस का, सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग, कोई दिक्कत है? लिख दो फटाफट से। ये पक्का मान लो, शिद्दत से पसंद, दिमाग लगा लो कि जुलाई से तुम तैयारी चालू कर रहे हो कि अगली जुलाई से पहले पहले हमको सिलेक्शन चाहिए, एक साल के अंदर अंदर। तो उसका एक ही सलीका है कि जितना पढ़ा जा रहा है उसको कतई कंठस्थ पढ़ के एक्सरसाइज साथ साथ करे, एक्सरसाइज छोड़े नहीं। अंग्रेजी को रटने से अंग्रेजी कभी नहीं आएगी तुमसे, जब तक आप इंग्लिश को अप्लाई करना नहीं सीखोगे, सेंटेंस पढ़ करके उसको सही करना नहीं सीखोगे, उसमें गलतियां निकालना, उसमें भरना, उसमें इंप्रूव करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हारी इंग्लिश पढ़ना नहीं पढ़ना सब बराबर है। वोकैब आपको मैं जितनी पढ़ा रहा हूं उतनी तो पढ़नी पढ़नी है, कहीं और से भी मिल जाए वहां से भी पढ़ो। प्रीवियस ईयर का पहले सेट निकलवा लो, प्रीवियस ईयर के एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज, स्पेलिंग सब पढ़ना चालू कर दो। इससे क्या है, आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी, साथ साथ वोकैब भी अच्छी हो जाएगी। बिना दोनों की आप मेहनत करें, आप संभव ही नहीं है कि एसएससी को क्रैक कर सकते हो। केवल टीचर तो आपको, मैं तो आपको गाइड कर रहा हूं, बेटा ये टॉपिक ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, इसमें ऐसे आएगा वैसे आएगा, लेकिन घर पे जाकर के एक्सरसाइज करने का काम तो खुद किसका है? बच्चे का है। बच्चा ही नहीं करेगा एक्सरसाइज तो फिर टीचर के पढ़ाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगला कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा चलेगा? 6, लास्ट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का, कॉन्सेप्ट नंबर 6। इसको बड़ी ढंग से समझना, एक बार में समझ में आ जाए। ये क्या लिख रहा है? 1। अगर अकेला होगा तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन भी क्या आएगा? 1। अगर 1 के साथ अगर कोई नाउन आता है, क्या आता है? नाउन, तो क्वेश्चन टैग किसके अनुसार चलेगा? नाउन के अनुसार। क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन किसके अनुसार चलेगा? ना, एज पर नाउन, अकॉर्डिंग टू नाउन। देखो जैसे मैंने कहा, 1 शुड ट्राई, हर किसी को कोशिश करनी चाहिए, वंस बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ, हर किसी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। मैंने कहा 1 बॉय, एक लड़का, बॉज मानी था, स्टेयरिंग यानी घूर रहा था, एट मानी की ओर, किसकी ओर? मी, मेरी ओर। मैंने कहा 1 गर्ल, एक 1 वुमन कह दो, 1 वुमन, एक महिला, हैज फोन कर चुकी है, यू मानी तुमको, एक महिला ने तुम्हें फोन किया है। अगला है कि 1 बुक, एक किताब, बॉज मानी थी, रखी हुई थी कहां पर? ऑन द टेबल। किस पर रखी हुई थी किताब? टेबल पर रखी हुई थी। अब ये 4 सेंटेंस है, देखता हूं इन 4 सेंटेंसेज में कौन कौन मेरे को बना के दिखाता है। ब्लैक शर्ट आ जाओ, पहले का बना देगा? चल बना, तू आ जा निकल के। स्टूडेंट 1 कौन कौन का आंसर है? स्टूडेंट 1 सबका ये क्या? चलो सही है, ले दूसरे का बना, तू आ जा। बॉजंट ही किस किस का आंसर है? वेरी गुड, आ जाओ। बॉजंट ही कैसे बना? ये बॉज आ गया। अच्छा ये बॉय में से निकालना है, तो बॉय कौन है?
ही निकाल दिया, और सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। ले अगला बना। जल्दी बोल, उसमें सहायक क्रिया खाएं। हाँ, हैज उठा कर दे। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव बना हुआ नेगेटिव? हाँ, पहले एन लगावे। रुक रुक रुक, ऐसे नहीं बेटा। हाँ, एन लगा पहले। हाँ कोई बात नहीं। हाँ एक और बार, एक और बार। ये अब कर अपोस्ट्रोफ टी। अब बता क्या बनेगा? कर्ता कौन है अपन का? बने या बन भूमन है? वुमन कौन होती है? ही के शी? शी लिख दे, शी हो गया। हेजेंट शी किस किस का है? हेजेंट शी सबका ही है ना। चल ये बताएगा। बुक क्या है? पुरुष है महिला है? निर्जीव के लिए क्या लगाते हैं? ही शी या इट? इट। ओके गुड, ये हो गया। चारों क्लियर है? पहले का क्या आंसर आया? शुडंट वन। पहले का क्या आया? शुडंट वन, शुडंट वन। इसका क्या आया? वॉजंट ही। इसका क्या आया? हैजंट शी। इसका क्या आया? वॉजंट इट। कोई दिक्कत है? लिख दो। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कल।